दोस्तों, ज्योतिष विद्या जो है वह एक सागर है। और हम इस सागर के कुछ बूंदों को समझकर बहुत ही महान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ज्योतिष विद्या जो है ये एक सतत प्रयास है, जो कि आपको रोज कुछ न कुछ सिखा सकती है और आपको अचंभित भी कर सकती है। यह विद्या आपको 2 घंटे के वेबिनार में नहीं सीख सकते आप। यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है और हो सकता है यह पूरा जीवन भी कम पड़ जाए इस पूरी विद्या को सीखने में। जय ठाकुर जी की दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को अंग्रेजी नववर्ष की खूब ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज उसी सागर से आपके लिए एक मोती हम चुनकर ले आए हैं, जिसका नाम है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, यानी कि वक्री ग्रह। दोस्तों, जब भी हम वक्री ग्रहों की बात करते हैं तो हम ये सामने आता है कि वक्री ग्रह कमजोर ग्रह होते हैं या फिर बहुत ही खराब फल देते हैं। लेकिन अगर हम फल दीपिका की माने तो हमें यह समझ आएगा कि वक्री ग्रह जो है अगर अपनी दशा या अंतरदशा में है तो यह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। चाहे वह नीच के हो, चाहे वह शत्रु राशियां बैठे हों, या फिर वो उच्च के बैठे हों। आज हम वक्री ग्रहों के बारे में मुख्यतः 3 पैरामीटर्स पे बात करेंगे। पहला जो पैरामीटर होगा वो है साइंटिफिक पैरामीटर, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इस वक्री ग्रह का। साथ में हम देखेंगे टेक्निकल जो अप्रोच है, कैसे हम इस ग्रह को हम कैसे डिकोड करें। अगर आपकी कुंडली में वक्री ग्रह है तो हम टेक्निकली उसको कैसे डिकोड करें, उसका फल कैसा रहेगा ये हम जानें। दूसरा है इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है वक्री ग्रह का। आइए हम देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक प्रोसेस क्या है इसका। तो सबसे पहले आप समझिए कि आप एक कार में बैठे हैं और आपके बगल में भी एक कार जा रही है। दोनों की गति जो है वह बराबर है, तो आपको दोनों की स्पीड में, दोनों की रफ्तार में कोई अंतर महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी रफ्तार से चलते जाएं और जो दूसरी कार है वो अगर धीरे होना शुरू हो जाए तो आपको यह महसूस होगा कि आपकी कार जो है वो आगे तो चल रही है, लेकिन जो कार दूसरी जो धीरे चलनी शुरू हुई है वो क्या हुई, वह पीछे की तरफ जाना शुरू हुई है। यह आप ट्रेन में कई बार महसूस करते होंगे जरूर, जब आप ट्रेन से सफर करते होंगे। तो वैसे ही ग्रह जो है वो उल्टा नहीं चलता, लेकिन चूंकि हमारी जितनी भी गणनाएं हैं वो सारी गणनाएं पृथ्वी के आधार पर, पृथ्वी के आधार पर बनाई गई हैं, या फिर यूं कहें कि जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वह पृथ्वी है। यानी कि हम पृथ्वी पर बैठकर दूसरे ग्रहों की गति पर नजर रखते हैं तो ये हमको वक्री ग्रह या बाकी अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी मिलती है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जब भी कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से धीरे चल रहा हो तो हम पृथ्वी पर बैठ के जब उसकी गणना करते हैं तो यह हमें प्रतीत होता है कि वह ग्रह जो है वो वक्री गति से चल रहा है या फिर वक्रगत स्थिति में हो गया है। अब हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण क्या है इस पूरे प्रोसेस का। क्यों ग्रह जो है वह वक्री होते हैं या फिर इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप सुबह रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं आपको यह ध्यान होता है कि आपका कुछ सामान, आपकी कीज जो है वो घर पे ही रह गई हैं। तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, फिर से घर जाते हैं और आप उसे लेकर आते हैं। यानी कि जब आप जाते हैं घर पे तो आपका बल जो है, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात चलती है
कि आप जो भी आपका काम जो है, जो बचा हुआ काम जो है, वो आप पूरा करें और वापस अपने ऑफिस की तरफ निकलें। ठीक उसी तरह अगर हम समझें तो वक्री ग्रह जो है वह वक्री तब होते हैं जब उनका कुछ पेंडिंग कर्म जो है वह बचा होता है। इसका महत्व जो है वो आपकी कुंडली पर साफ देखने के लिए मिलेगा अगर आपकी कुंडली में कोई भी वक्री ग्रह विराजमान है तो हम ऐसे समझे कि जो भी ग्रह है वह कुछ अपने पेंडिंग कर्म को या फिर कुछ ऐसे कामों को पूर्ण करने के लिए वक्री होता है जो कि वह पहले छूट गया है, या फिर जो काम जो पहले छूट गया है। इसीलिए जो वक्री ग्रह होता है या फिर जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है उसे हम चेष्टा बलि भी कहते हैं। आपने कई सारे बलों के बारे में सुना होगा, समझा होगा, लेकिन जब भी हम वक्री ग्रह की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो वक्री ग्रह है वह सबसे ज्यादा चेष्टा बलि है। अब आते हैं कि हम कैसे डिकोड करें, जो टेक्निकल अप्रोच जो होना चाहिए इस वक्री ग्रह को देखते हुए वह क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम कुंडली देखने की समस्त विधाओं के बारे में हम समझें तो हमको यह मिलेगा कि महत्वपूर्ण दो विधाएं हैं। पहली विधा यह है कि हम ये देखें कि आपके भावपति यानी कि किस भाव का स्वामी जो है वह किस भाव में विराजमान है, इस पे आप फलादेश कर सकते हैं। साथ में जब हम टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं या फिर यानी कि कब कौन सी घटना घटित होगी, तो उसमें हम दशा अंतरदशा की बात हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में अगर आपके दशम भाव के स्वामी शनि होते हैं और वह 12th हाउस में जाके बैठे हैं, तो ये हम बता सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है जब कर्म करेगा वह कुछ ऐसा कर्म होगा जो कि अपने घर से दूर जाकर करेगा, या फिर कुछ विदेश में काम कर सकता है, विदेश से धनोपार्जन हो, ऐसा कुछ काम कर सकता है। लेकिन जब भी हम दशा अंतरदशा की हम बात करें तो हम वक्री ग्रह को कैसे डिकोड करें, ये समझना जो है ये एक अलग प्रक्रिया है। इसमें महत्वपूर्ण दो मेथड्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक एक करके इन मेथड्स को जानते हैं। पहला मेथड है, जो पहली विधा है इस वक्री ग्रह की महादशा अंतरदशा को डिकोड करने का, वह यह है कि मान लीजिए कि कोई भी ग्रह 100 दिन के लिए वक्री हो रहा है। आप इस कुंडली को रेफर करिए। यह मेष लग्न की कुंडली है और इसमें जो बृहस्पति हैं वह बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। तो अब समझिए इस बात को कि यहां पे वक्री जरूर है, लेकिन अब आपको यह बात समझना है कि जब वक्री हुए थे, यानी कि जब 100 दिन का पूरा टाइम पीरियड है जिसमें कि बृहस्पति जो है वो वक्री थे, 100 दिन में जब बृहस्पति वक्री थे, आपका जन्म जो है वो 15 दिन अभी वक्री हुए थे बृहस्पति, तब हुआ है। यानी कि जब भी बृहस्पति की महादशा जो है इस कुंडली में होगी तो कैसे बृहस्पति फल देंगे, वह इस बात को समझिए। बृहस्पति जो है अपने जिस भी राशि के मालिक हैं, जैसे इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होंगे और व्यय भाव के स्वामी होंगे, तो इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आता है कि कहां पे ग्रह जो है वह बैठा है, यानी कि इस कुंडली में के वक्री में बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और इस जातक का जन्म 15 दिन बाद हुआ था जब वक्री 100 दिन के बृहस्पति थे। यानी कि जब भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा जब आएगी तो बृहस्पति जो है पीछे वाले घर, यानी कि जो
तृतीय भाव है इस कुंडली का, उस भाव की जो फल है, उस भाव का जो फल है वो 15% देंगे, बाकी वह चतुर्थ भाव का फल देंगे। इसको आप बहुत ही साधारण गणित से, जो कि परसेंटेज का मेथड है, उससे आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरी विधा पर, यानी कि दूसरा मेथड जो है वह वक्री ग्रहों की दशा अंतरदशा डिकोड करने का। तो दोस्तों इस मेथड में हम कैसे डिकोड करते हैं वो बहुत ही समझने योग्य है। आपको यह जानना होगा कि जब बृहस्पति वक्री हुए थे, यानी कि जिस दिन भले ही बृहस्पति 100 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने भी दिन के लिए वक्री रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बृहस्पति जिस दिन वक्री हुए थे उस दिन की डिग्री जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि किस डिग्री पे बृहस्पति जो है वह वक्री हुए थे, और उस डिग्री की मदद से आप नवमांश में देखिए कि उस डिग्री का नवमांश जो है वह क्या होगा, और नवमांश की जो राशि है उसको मैप करिए अपने लग्न की राशि से, लग्न कुंडली से, तो आपको एक घर मिलेगा। तो इससे यह जानना है कि जब भी बृहस्पति इस कुंडली में जब भी दशा अंतरदशा में आएंगे तो वह जो नवमांश वाली राशि है उस घर का, उस हाउस का जो फल वह अवश्य देंगे। यानी कि जो चेष्टा बल होगा, जिसकी बात हम लोग ने अभी कर रहे थे, जो चेष्टा बल होगा वह सबसे अधिक उस घर के लिए होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो ये कालपुरुष की कुंडली है इसमें बृहस्पति जो है वो चतुर्थ भाव में के बैठे हैं, लेकिन जब मान लीजिए ऐसा कि जब बृहस्पति वक्री हुए थे तब वह उस दिन की डिग्री के हिसाब से अगर हम देखें तो वह सिंह राशि में का नवमांश निकल कर आता है। मान लेते हैं ऐसा कि सिंह राशि का नवमांश निकल के आता है, यानी कि जब भी इस व्यक्ति को, इस काल पुरुष की कुंडली में जब भी ऐसी दशा अंतरदशा आएगी जब बृहस्पति की, तो चेष्टा बल पद्धति के अनुसार बृहस्पति जो है वह उसको इस कुंडली के पंचम भाव के सारे फलों को देते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये मेथड जो है ये बहुत ही साधारण मेथड है। हालांकि और भी मेथड्स हैं जिससे कि आप डिकोड कर सकते हैं कि वक्री ग्रह जो है वह कैसा फल देगा, किस स्थिति में कैसा फल देगा। ये दो महत्वपूर्ण मेथड जो आपको मैंने बताए ये आम गणना में और बहुत ही प्रचलित मेथड्स हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रयास हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय ठाकुर जी।